देखिए, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आज आप लोगों ने ये सीख लिया तो बड़ा बड़ा लाइन, लंबा लंबा लाइन, लंबा लंबा सेंटेंसेस आप लोग बिल्कुल यूं चुटकियों में कर लेंगे। विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल सेकेंड यू मे ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। करेक्ट? तो क्या है ये चीज़? देखिए, ये है शॉर्ट एक्सप्रेशंस। शॉर्ट एक्सप्रेशंस का मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है, जब आप कोई बड़ा बड़ा वाक्य बनाते हैं तो इनके प्रयोग से बनाते हैं, और इनका प्रयोग जब आप करते हैं तो वास्तव में आप देखते हैं कि आपका सेंटेंस जो है कि बहुत ही उम्दा हो जाता है लिखने में, बोलने में। ठीक है? तो ये एक तरीके से आपको सपोर्ट करता है। ये जितने भी शॉर्ट एक्सप्रेशंस हैं, ये दो वाक्यों को वाक्य है अलग अलग, और दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है? तो अब एक चीज यहां पे मैंने आपको बताया, यह कहना सही है। पहला देखिए, यह कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से। यह कहना गलत है तो इट इज रॉन्ग टू से। तो इस तरह का यहां पे 12-13 है। ठीक है? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे मैं कहूं कि यह कहना सही है ना, यह कहना सही है कि, यह कहना सही है कि सरकार ने गरीबों को, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता दिया। आर्थिक सहायता दिया। अब ये आप देखिए, दो सेंटेंस यहां पर है। एक है यह कहना सही है, जिसका अंग्रेजी आपको मालूम है, इट इज करेक्ट टू से। ठीक है? कि सरकार ने गरीबों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता दिया। यह कहना सही है को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इट इज करेक्ट टू से। ये चीज आप कहां से सीखते हैं? यही एक्सप्रेशन से आप सीखते हैं। ठीक है? इट इज करेक्ट टू से। इट इज करेक्ट टू से की के लिए क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। गरीबों को सरकार ने, है ना, सरकार ने गरीबों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता दिया। ठीक है? during the lockdown, the government gave economic help to poors। ठीक है? दिख रहा है आपको? टू पुअर्स आपको दिख रहा है यहां पे। ठीक है? सेंटेंस क्या बना? यह कहना सही है कि सरकार ने गरीबों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता दिया। यह बड़ा सेंटेंस था, लेकिन आपने इसे चुटकियों में बना दिया। ठीक है ना? यह कहना सही है के लिए आपने क्या किया? इट इज करेक्ट टू से। ये कहां से आपने देखा? ये चीज आपका ये वाला आ गया। ठीक है ना? तो ये अगर आप याद रखते हैं तो बोलते वक्त, लिखते वक्त आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। इट इज करेक्ट टू से, की के लिए डेट आ गया। ठीक है? ड्यूरिंग द लॉकडाउन द गवर्नमेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट के नियम से हमने बना दिया। सरकार ने गरीबों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता दिया। द गवर्नमेंट गेव, सेकेंड फॉर्म, इकोनॉमिक हेल्प टू पुअर्स। ये बिल्कुल सही हो गया। यह कहना सही है ना? लेकिन अगर यहां पे रहता कि अब बोलना सही है तो इट इज करेक्ट टू स्पीक हो जाता। यह समझना सही है तो इट इज करेक्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता। यानी यहां पे समझना के लिए अलग अर्थ हो जाता, अलग वर्ड लग जाता, अंडरस्टैंड लग जाता, और बोलना के लिए यहां पे से लग जाता। लेकिन मैंने चूंकि कहना लिखा है इसलिए मैंने यहां पे से लिखा है। अब है यह कहना गलत है, तो अब इस सेंटेंस को देखो, यह कहना गलत है। दूसरा सेंटेंस देखो, यह कहना गलत है कि, यह कहना गलत है कि, है ना, मेरे बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास किया है। परीक्षा पास किया है। आप ये चीज को देखिए, यह कहना गलत है का अंग्रेजी क्या होता है? इट इज रॉन्ग टू से होता है। ये कहां से आपको मालूम चला? ये आपको मालूम चला इसी शॉर्ट एक्सप्रेशन से, है ना? ये आपको याद करना पड़ेगा। इट इज रॉन्ग टू से, इट इज रॉन्ग टू से की के लिए क्या आ गया? डेट आ गया। अब देखो, मेरे बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास किया है।
ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर केवल किया रहता, सिर्फ किया किया, तब तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन ये किया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इट इज रॉन्ग टू से दैट माई चिल्ड्रन हैव पास्ड द एग्जाम्स हो जाएगा। इट इज रॉन्ग टू से दैट माई चिल्ड्रन हैव पास्ड द एग्जाम्स या एग्जामिनेशंस। ठीक है, आप शॉर्ट में ना लिख करके आप ऐसे लिखिए एग्जामिनेशंस, अच्छे अंकों से। अच्छे अंकों से को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? विद गुड मार्क्स। क्या कहेंगे? विद गुड मार्क्स। यानी आप इस तरीके से बिल्कुल बड़े बड़े सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यह कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से, या कहना गलत है, इट इज रॉन्ग टू से। इट इज रॉन्ग टू से दैट माई चिल्ड्रन हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस विद गुड मार्क्स। अगर आप एग्जाम्स भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब तीसरा आप देखिए, पहला और दूसरा आपको मैंने सिखा दिया, यह सही है या सत्य है। यानी इस तरीके से आप मतलब वाक्य को जोड़ करके सेंटेंस को बड़ा करते हैं। ठीक है, वाक्यों को मतलब अलग अलग चीजों को जोड़ करके मैं बोलूं कि यह सत्य है, सत्य या सही एक ही बात हुआ। यह सत्य है कि, है ना, यह सत्य है कि, यह सत्य है कि हमारा देश, ठीक है, यह सत्य है कि हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है। वैसे ये बात सही नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यह सत्य है या यह सही है कि हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो क्या अंग्रेजी हो जाएगा? इट इज ट्रू। की के लिए डेट लगाइए, डेट आवर कंट्री, है ना, इज प्रोग्रेसिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैं वही चीजें सब टेंस में यूज करना मैं आपको सिखा रहा हूं। आपने टेंस पढ़ा है, टेंस में यूज करना मैं सिखा रहा हूं। इट इज ट्रू दैट आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, तेजी से, फास्ट। ठीक है, और एक चीज और, कई लोग जो है कि फास्टली शब्द का यूज कर देते हैं। फास्टली गलत होता है, फास्टली जैसा कोई चीज होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता दे रहा हूं, फास्ट ही हुआ, तेजी से। इट इज ट्रू दैट आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग फास्ट, यानी ये आपका तीसरा भी हो गया। मुझे आशा है या मैं आशा करता हूं। देखिए इस तरह का जो सेंटेंसेस है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशंस, वी यूज सच सेंटेंसेस। ठीक है, एंड जस्ट टू ब्यूटिफाई आवर लाइन्स, आवर सेंटेंसेस, वी यूज सच एक्सप्रेशंस। करेक्ट, तो आते हैं, आइए देखिए यहां पे अगला है, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूं। मुझे आशा है ना, या मैं आशा करता हूं, एक ही बात हुआ। ठीक है, अंग्रेजी इसका क्या होगा? आई होप होगा। मुझे आशा है कि वे लोग, है ना, मुझे आशा है कि वे लोग तुम्हें मदद करते रहेंगे। तुम लोगों ने इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, वे लोग तुम्हें मदद करते रहेंगे, मुझे आशा है। तो आई होप हो गया, की के लिए डैट हो गया, वे लोग तुम्हें मदद करते रहेंगे, दे विल बी क्या? दे विल बी हेल्पिंग यू। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है और वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे आशा है कि वे लोग तुम्हें मदद करते रहेंगे, आई होप दैट दे विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, मुझे विश्वास है। अब यहां पे क्या आ गया? अब अलग अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। इन चीजों को समझो, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं, एक ही बात हुआ। मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में बेहतर करोगे। ठीक है, तुम अपने जीवन में कुछ बेहतर करोगे। चलो थोड़ा सा सेंटेंस को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बेहतर करोगे। ध्यान से देखो, मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में बेहतर करोगे।
एक्चुअली इस तरह का वाक्य तुम अपने जूनियर्स को बोलते होगे, अपने छोटे भाई को, अपने छोटे भाई के मित्र को बोलते होगे, है ना, या हम लोग आपस में अपने जीवन में इस तरह की बातों को करते हैं। तो आज आप ये सीख रहे हैं कि जो घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है, जो बात हम लोग कम्युनिकेशन जो डे टू डे में चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं। तो मुझे आशा है कि तुम अपने जीवन में कुछ बेहतर करोगे, है ना। तो आई बिलीव दैट यू विल, है ना, यू विल डू समथिंग बेटर, समथिंग, you will do something better in your life, in your life। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें केवल समथिंग लगा दिया। समथिंग क्यों लगाया? कुछ के लिए लगाया, ठीक है। बेहतर के लिए क्या लगाया? आई बिलीव दैट यू विल, है ना, यू विल डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, ठीक है। ये मुझे विश्वास है, हो गया। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। अब अगला हम ले रहे हैं, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है ना। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ध्यान से देखो इन चीज़ों को। मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं या मुझे मालूम है, एक ही चीज़ हुआ। मुझे मालूम है, मुझे पता है, ये सब एक ही चीज़ हुआ। मैं जानता हूं कि, ठीक है, तुमने, है ना, मैं जानता हूं कि तुमने, मैं जानता हूं कि तुमने उसे अपमानित नहीं किया है। मान लो इस तरह का सेंटेंस है, मैं जानता हूं कि तुमने उसे अपमानित नहीं किया है। आई नो दैट यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। यू हैव नॉट इंसल्टेड, इंसल्टेड हिम। ये बिल्कुल देखो टेंस से ही कितने बड़े बड़े वाक्य बन रहे हैं। आई नो दैट यू हैव नॉट इंसल्टेड हिम, मैं जानता हूं कि तुमने उसे अपमानित नहीं किया है। यू हैव नॉट इंसल्टेड हिम, ठीक है। अगला है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त होते हैं तो उसका आप अंग्रेजी लिखते हैं आई एम डेड श्योर। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, ठीक है, आश्वस्त हूं कि वह इस साल, ठीक है, वह इस साल आईएएस की परीक्षा, ठीक है, वह इस साल आईएएस की परीक्षा पास कर जाएगा, पास कर जाएगा, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वह इस साल आईएएस की परीक्षा पास कर जाएगा। आई एम डेड श्योर, आई एम डेड श्योर दैट, है ना, ही विल। अब यहां पास कर जाएगा क्या मतलब हुआ? या तो आप क्वालिफाई लिखिए या तो आप क्रैक लिखिए। पास करने का मतलब यहां पे वो पास करना, कोई एकेडमिक एग्जाम पास करने के लिए वो पास शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, या तो क्वालिफाई कीजिए, आई एम डेड श्योर दैट ही विल क्वालिफाई, ठीक है, या क्रैक, क्वालिफाई द आईएएस एग्जाम, कब? इस साल, यानी दिस ईयर। यानी सेंटेंस आपका क्या बन गया? आई एम डेड श्योर दैट ही विल क्वालिफाई द आईएएस एग्जाम दिस ईयर। यानी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त हूं, मैंने, मुझे पूरा तरीके से विश्वास है। अगला सेंटेंस हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या है। 8वां है, सत्य तो यह है कि। ये सब सेंटेंसेस को देखो, सत्य तो यह है कि, सत्य तो यह है कि, देखो इसमें क्या है, सत्य तो यह है कि, यहां पे की भी अंग्रेजी इसी में है, सब दिया हुआ, की का अलग से इसमें नहीं लिखते हैं। सत्य तो यह है कि, ठीक है, सत्य तो यह है कि हमारी सरकार, सत्य तो यह है कि हमारी सरकार
सत्य तो यह है कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर सत्य यह है कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सत्य तो यह है कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ठीक है, सत्य तो यह है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है कि वी आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग द मूव ऑफ द गवर्नमेंट। वी आर हियर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट ऑफ आज। ठीक है, दैट इज वाई वी आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग आवर गवर्नमेंट हियर। आई मीन, यह सत्य तो यह है कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर से नहीं पर, ठीक है, विफल है। विफल है मतलब असफल है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें की के लिए अलग से अंग्रेजी नहीं लाते हैं हम लोग, कॉमा दे देते हैं, खत्म। आर गवर्नमेंट, देखिए इज, ठीक है, इज फेलियर ऑन एवरी फ्रंट। दरअसल मैं ये चीज आपको इसलिए बताया कि यहां पे मैं कुछ वोकैबुलरी एक दो वोकैबुलरी आपको पढ़ाना चाहता था, सिखाना चाहता था। एक फेलियर शब्द का प्रयोग जिसका मतलब विफल, विफल माने असफल, और एक फ्रेज भी आपको पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा है। ठीक है, हर मोर्चे पर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑन एवरी फ्रंट, FRONT। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब अलग से की अंग्रेजी यहां मत डालिएगा। जैसे अन्य जगह पे की अंग्रेजी आप डालते रहे ना, जैसे की के लिए यहां पे डेट डाला, यहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आवर गवर्नमेंट इज फेलियर ऑन एवरी फ्रंट। ये क्लियर हो गया। ठीक है, सही मायने में की अंग्रेजी क्या होती है, इस चीज को जरा पकड़िए आप। सही मायने में, सही मायने में का मतलब होता है इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स। सही मायने में, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सही मायने में, ठीक है, सही मायने में सही मायने में उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। देखिए मैं कुछ भी अलग, टेंस से कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल ये एक जो सेंटेंस है इसमें जीरो वर्ब का मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जीरो वर्ब का पढ़ाया है। ठीक है, बाकी जितना कुछ भी चीजें हैं वो सब के सब आपने टेंस में पढ़ा हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वे एक या दो क्लास के बाद पढ़ भी लेंगे। सही मायने में, सही मायने में उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। सही मायने में का अंग्रेजी क्या होता है, सही मायने में इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स क्या होता है, इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स। ठीक है, सही मायने में उन लोगों ने, ठीक है ना, इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स, कॉमा, दे डिडंट सपोर्ट अस। यहां पे साथ देने का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट करना। तो इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स दे डिडंट सपोर्ट अस। ठीक है, सही मायने में। मेरी नजर में, मेरे विचार में की अंग्रेजी क्या होती है, मेरी राय में, मेरी नजर में, है ना, मेरी नजर में, मेरे विचार में, मेरी राय में, है ना। देखिए यहां पे मेरी नजर में, मेरी नजर में, ठीक है, या मेरी राय में, यहां पे हम राय में शब्द का प्रयोग ना करके मेरे विचार में किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे समझिए। मेरी नजर में या मेरी राय में, ठीक है, मेरी नजर में या मेरी राय में भारत एक महान देश है। ठीक है, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज, आप यहीं पे सीखिए, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज, ये भी एक जीरो वर्ब का सेंटेंस मैंने डाल दिया है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। ठीक है,
इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मेरी नज़र में, मेरे विचार में। ठीक है, ये 10वां था। 11वां है मेरे अनुसार। देखिए एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद स्टूडेंट्स while speaking, sentences don't come frequently in your mind and you guys get hesitated. That's why you do not express whatever you want to express. So these expressions are going to assist you here. Definitely, if you learn all these expressions, they would support you, they would help you a lot. So better for you to keep all these expressions in your mind. It must be firmly imprinted in your mind. If it happens, you would see its better outcome. So here in my point of views, India is a great country. मेरी राय में, मेरे विचार में, है ना, या मेरी नज़र में, ठीक है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ऑफ कोर्स इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी। देखिए इन चीज़ों को आप प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी बहुत ही उम्दा और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और इसके ब्यूटी को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ का ही प्रयोग होता है। आप जितने भी लोगों को देखेंगे, आप यदि मान लिया जाए किसी व्यक्ति का इंटरव्यू सुनते हैं, किसी सेलिब्रिटी का या कोई भी बड़े बड़े अच्छे जो लीडर्स वगैरह हैं, आप उनके मुंह से ज़रूर ये सारी चीज़ें सुन लीजिएगा। बिल्कुल पक्का है कि कहीं ना कहीं अगर उनका 10 मिनट का कोई इंटरव्यू है या कोई भी चीज़ें हैं, आप इसमें कम से कम 3-4 चीज़ ज़रूर सुन लीजिएगा। पक्का है 3-4-5 चीज़ ज़रूर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे, हाँ मेरी नज़र में हो गया। तो मेरे अनुसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऐसे एक सेंटेंस देखिए, मेरे अनुसार, है ना, मेरे अनुसार यह गलत है। ठीक है, मेरे अनुसार यह गलत है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग। इट इज रॉन्ग। लीजिए, अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग। मेरे अनुसार यह गलत है। अब 12वां और 13वां, सामान्य तौर पर या आमूमन। ठीक है, सामान्य तौर पर या आमूमन। सामान्य तौर पर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेनरली कहते हैं। ठीक है, जेनरली कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? सामान्य तौर पर मैं उससे मिलने नहीं जाता हूं। देखिए एकदम शुद्ध ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जेनरली आई डोंट गो टू मीट हिम, हो गया आपका। यानी आप इस तरह का सेंटेंस बिल्कुल प्रयोग करेंगे। जनरली के बाद कॉमा दे दीजिए। ठीक है, जनरली आई डोंट गो टू मीट हिम, ये जी है जनरली। ठीक है, अब है कि मेरे कहने का मतलब यह है, नीचे का जो है दिख रहा है आप लोगों को, मेरे कहने का मतलब यह है गुड। तो जनरली, है ना, जनरली मैंने बनाया, मेरे कहने का मतलब यह है। मैं कहूं मेरे कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि कोई चीज आप किसी को समझाना चाहते हैं और वो कुछ और समझ लेता है, तो आप क्या कहते हैं? सफाई में कहते हैं ना, मेरे कहने का मतलब यह है कि, या आप अपनी बात को क्वांटिफिकेट करते हैं तो आप कहते हैं ना कि मेरे कहने का मतलब यह है कि, या हुआ है कि, जो भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वह तुम्हें पैसों से
मदद करना नहीं चाहता था। ठीक है, करना नहीं चाहता था। अब चीज़ों को देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है, यानी आई मीन टू से, आई मीन टू से। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आता कि उसका कहने का मतलब यह है तो ही अब मीन्स हो जाता। क्या हो जाता? मीन्स हो जाता। अगर आता कि एलिजा का कहने का मतलब यह है तो एलिजा मीन्स हो जाता, पांचवा फॉर्म हो जाता। तो आई मीन टू से दैट ही डिड नॉट want to help you with money, help you with money। तो ये रहा आपका शॉर्ट एक्सप्रेशंस, जिसकी सहायता से आप बड़े बड़े वाक्य जो है बना लेते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस पे आपने काम नहीं किया तो चाहे तुम जो कुछ भी पढ़ना है पढ़ लो, कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, यूज़ करो, लिखने में, बोलने में। ठीक है, तो आज भर इतना ही। थैंक यू।